नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर ऐसा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच आपकी सरकार पर बिफर पड़ी। फिर यह भी कि आम आदमी पार्टी के भीतर इतनी खलबली क्यों मची हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। और दरअसल यहीं से हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और ऐसा लगता है कि अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ईडी कभी भी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की तरफ ले जा सकती है, यानी अरविंद केजरीवाल का पता बदल सकता है। और ये जो कहा जा रहा है, इसके कहने की दो तीन वजह है। देखिए, मनीष सिसोदिया पर शिकंजा ईडी और सीबीआई कस रही है। अभी देखिए, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और अब अगले साल उनके मामले की सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। बड़ी चीज यह है कि कुछ और भी ईडी जो है वो कोर्ट के सामने रखने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट ईडी रखना चाहती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें क्या है। क्या उसमें मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई कोई बात है या फिर उसमें और लोगों से भी जुड़ी हुई बात है। वैसे तो मामला मनीष सिसोदिया का है तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ ही होगा, लेकिन क्या उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकेत निकलेंगे क्या। और वैसे भी आप देखिए कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल नहीं रही है और ये जो पुनर्विचार याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई होनी थी कि इसको एक्सेप्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट या नहीं करेगी, दरअसल उस पर कोई खबर नहीं आई। और यह बहुत बड़ी चीज है कि पुनर्विचार याचिका अगर रिजेक्ट हो गई तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो जो सदमे में है उससे ज्यादा झटका उनको लगेगा। लेकिन अब इस पर जब कोई खबर आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। पर यह जो एडिशनल दस्तावेज ईडी रखने जा रही है उसमें क्या है, ये इसको लेकर बड़ा कौतूहल है। और फिर आप इधर देखिए संजय सिंह को। संजय सिंह वाले मसले में 12 दिसंबर को, यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी तारीख को इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और उसमें ईडी न मालूम क्या लेकर आने वाली है और कौन सा धमाका करने वाली है। क्योंकि संजय सिंह वाले मामले में तो ईडी ने जो जो धमाका अभी तक किया है उसके बाद से तो आम आदमी पार्टी और उसके सरकार के पैरों के नीचे की जमीन घिसक गई है। क्योंकि जिसे क्लीन चिट दे रहे थे, जिसके ऊपर ईमानदारी की मोहर लगा रहे थे, जिसको ये कह रहे थे कि इनको देखकर ईडी गीली पीली हो जाती है, अब खुद ही गीले पीले हुए हैं। क्योंकि अब ईडी क्या लाकर रख देगी, इसी आप ये कहें कि हड़बड़ाहट में वो पड़े हुए हैं। और जो कुछ नया आएगा वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या का सबब बनेगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया में तो उस तरीके का तार जो है वो अरविंद केजरीवाल से ईडी नहीं जोड़ पा रही, क्योंकि वो विजयनगर से पल्ला झाड़ रहे हैं। मगर संजय सिंह वाला जो मसला है उसमें तो ऐसा लगता है कि ये जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएगी। और वैसे भी आप देखें कि इनके दो जो काबिल नेता हैं, यानी 3 काबिल नेता हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी जमानत नहीं मिल रही। इससे परसेप्शन बन रहा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल खुद लपेटे में है। कब आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया जाए और कब इनको बिहाइंड द बार कर दिया जाए। तो इनके सामने अब जो सबसे बड़ा संकट है वो ये कि ये जो पार्टी इन्होंने खड़ी की वो पार्टी खड़ी की थी ईमानदारी के नाम पर। अब वही ईमानदारी जो है वो कटघरे में आ गई है और इसीलिए ये मैं भी केजरीवाल जो अभियान चल रहा है वो दरअसल उसी का लिटमस टेस्ट है। अरविंद केजरीवाल ये जांचना परखना चाहते हैं कि ये जितने आरोप लगे हैं इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर, इनके जो तमाम नेता जेल में गए हैं, क्या उसकी वजह से इनकी छवि को धक्का लगा है। वैसे इसके लिए इस सर्वे की जरूरत नहीं थी। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान कि मैं जेल जाने पर सीएम
रहूं या इस्तीफा दे दूं, इस सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नतीजे आए हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। क्योंकि इस चुनाव से ठीक एक साल पहले गुजरात का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की स्थिति बड़ी अच्छी थी, वहां 12.5% वोट पा गए थे। और इन 3 राज्यों में तो आप देखिए कि 1% वोट भी कहीं नहीं पाए हैं। और मिजोरम में तो कहा जा रहा है कुछ 61 सीट जो है उस पर तो 3700 वोट पाए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है और ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी है। तो अब ये जो दोनों चीजें हैं वो इस पार्टी के लिए संकट का कारण न बन जाए, इससे अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है। और फिर अगर जेल जाना पड़ गया तब तो पूरी ईमानदारी ही जो है वो संशय के घेरे में आ जाएगी, तब इस पार्टी का क्या होगा। ये बात जो है ये अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है और इसीलिए पूरे आम आदमी पार्टी में खड़मंडल मचा हुआ है। ये जो अभियान चल रहा है ये अभियान इसीलिए चल रहा है कि भाई जमीन टटोल लो कि क्या है। और फिर आप देखिए कि पार्टी के भीतर ऐसा लगता है कि खेमे बंदी है। एक मंत्री को सारे विभाग छीन छीन के दे दिए जा रहे हैं, बाकी जिन मंत्रियों से छीना जा रहा है जाहिर सी बात है कि इसका तो यही संदेश जा रहा है कि वो इनकम्पिटिटेंट है, माने वो अयोग्य है इस बात के लिए। इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, तो जाहिर है खलबली मचेगी। दूसरा आप देखिए कि कई एक के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है लेकिन उसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं है पार्टी में। आप एक तरह से कहें कि उनकी अनदेखी कर दी जा रही है। और फिर कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, इस्तीफा दे दूं, इसको लेकर जो अभियान चल रहा है उसका एक पहलू तो लिटमस टेस्ट वाला है ही है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर भी है कि अरविंद केजरीवाल ये देख रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं, कि जिसको थोप कर जाएंगे, अगर हम लोकप्रिय हैं तो जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इतने मूर्ख नहीं है, उनको मालूम है कि जेल में रहते हुए सरकार नहीं चलाई जा सकती है। वो बड़े चतुर राजनेता हैं और इस बात का इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने दागों और भागों की सियासत के जरिए ही सरकार बना ली। आप देखिए दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में उन्होंने करीब 12.5% वोट हासिल किए, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो जाहिर सी बात है ये उनके राजनीतिक कौशल की वजह से हुआ है। लेकिन ये कौशल जो है दिल्ली के शराब घोटाले में फंस गया है। तो पार्टी को कैसे निकाला जाए, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, ये तमाम दुविधा जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है। अब जो अंतिम बात जिसके बाद हम लोग कार्यक्रम खत्म करेंगे वो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों बिफर पड़ा केजरीवाल सरकार पर, और वो भी सीजीआई की बेंच। देखिए क्या है कि जो न्यायिक गवर्नेंस है दिल्ली में, उसका जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए फंड की जरूरत है और वो फंड केजरीवाल की सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आपकी सरकार से नाराज है और कहा गया है, बृहस्पतिवार तक का इनको समय दिया गया है कि करिए, नहीं तो फिर वही विज्ञापन वाला हाल होगा कि फिर विज्ञापन का मंगाया जाएगा कि जरा बताइए आप विज्ञापन पर कितना खर्चा कर रहे हैं, और फिर कहीं कोर्ट डाइवर्ट ना कर देने। विज्ञापन छोड़िए, पहले आप जो है ये जो जिला अदालतों की जरूरत है, जो कोर्ट रूम की जरूरत है, उसको बढ़ाइए। भाई सैकड़ों कोर्ट रूम की जरूरत है। और आपको ध्यान होगा कि इसी न्यायिक प्रशासन से जुड़ा हुआ मसला था जिस पर एलजी जो है वो नाराज हो गए थे और उन्होंने वो 18 फाइलें, बताइए 18 फाइलें हैं जो न्यायिक प्रशासन से जुड़ी हुई है और उन पर 6 महीने से कुंडली मारकर आपकी सरकार बैठी हुई है। उसी को एलजी ने मंगाया था कि इसको लाइए और तुरंत जो है इसको फाइनल किया जाए 3 दिन के भीतर। और फिर देखिए इधर एलजी जो है वो फाइल मंगाते हैं और उधर कैलाश गहलोत से मंत्रालय छीनकर आतिशी मारलेना को दे दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो ये साफ कर रही हैं कि ना पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, ना अरविंद केजरीवाल बहुत ठीक है, वो खुद हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं। और दूसरा,
जो न्याय व्यवस्था है और इधर जो एलजी है, उन दोनों की आप एक तरह से कहें कि लपेटे में ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और फिर तिहाड़ का तो अपना एक खौफ है ही है।